नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल बुलेटिन में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बिद्दी में नगर निगम के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भाजपा नेता गुरमेल चौधरी ने निगम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, लेकिन टैक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। चौधरी ने साफ कहा कि बिना सुविधाओं के टैक्स वसूली पूरी तरह गलत है। जो नगर निगम बद्दी है वो किसी भी तरह की फैसिलिटी जो है वो यहाँ के लोगों को देने में असफल है, क्योंकि सीवरेज सड़कों पे बह रही है। ये लोग टैक्स का जो बोझ है वो जनता पे डाल रहे हैं। स्ट्रीट लाइटें आपकी जल नहीं रही, सफाई व्यवस्था का आपका वही आलम है, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं और जो बिजली के इन्होंने पोल लगा के स्ट्रीट लाइट के हैं वो टूट के नीचे गिर रही है। अगर निगम के BBMDA के जो पूरे वासी हैं वो पहले ही 50 रुपए जो है हर बिल पे 50 रुपए से भी अत्यधिक पहले ही दे देंगे। जो नगर निगम के चुनाव में है इसमें कांग्रेस को मुंह भी खानी पड़ेगी। नमस्कार जी, राम राम। मैं गुरमेल चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष। आज हमारा जो नगर निगम बद्दी है उसको लेकर लोगों में भारी रोष है, क्योंकि लोगों को हाउस टैक्स के रूप में नोटिस आने शुरू हो गए हैं और उनके मोबाइल पे मैसेज आने शुरू हो गए हैं। तो जो नगर निगम बद्दी है वो किसी भी तरह की फैसिलिटी जो है वो यहाँ के लोगों को देने में असफल है, क्योंकि सीवरेज सड़कों पे बह रही है और सफाई व्यवस्था का वही आलम है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग टैक्स का जो बोझ है वो जनता पे डाल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले आप जनता को फैसिलिटी दो, स्ट्रीट लाइटें आपकी जल नहीं रही, सफाई व्यवस्था का आपका वही आलम है और जो बेसिक चीजें हैं जब तक वो जनता को नहीं दे पाते तब तक किसी भी तरह की टैक्स वसूली करना निराधार है, बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो कमिश्नर से भी मिलेंगे और अपनी बात जो लोगों का विरोध है उसको दर्ज कराएंगे। मैं इतनी ही शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि हम बहुत जल्द इसका विरोध करेंगे और ये जो टैक्स है, जो ये मैसेज है डालें, जो नगर निगम बंद करें। नगर निगम को चाहिए कि जो इन्होंने डिवाइडर लिए हैं साइड रोड पे, उनकी आज वही हाल है, लोगों की गाड़ियां टूट रही हैं और जो बिजली के इन्होंने पोल लगा के स्ट्रीट लाइट के हैं वो टूट के नीचे गिर रही हैं। तो क्या नगर निगम ने आंखें बंद कर ली हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे की बर्बादी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सफाई व्यवस्था के लिए जो नगर निगम बद्दी, नगर निगम के BBMDA के जो पूरे वासी हैं वो पहले ही 50 रुपए जो है हर बिल पे 50 रुपए से भी अत्यधिक पहले ही दे देंगे। तो इसके बाद और टैक्स लगाना उचित नहीं। मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस टैक्स को हम किसी तरह से भी स्वीकार नहीं करेंगे और बहुत जल्द जो नगर निगम बद्दी है उसका विरोध किया जाएगा और आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप भी विरोध दर्ज कराने नगर निगम के दफ्तर जरूर पहुंचे। आज जो आलम है कांग्रेस का, जो व्यवस्था परिवर्तन है वो लोग देख रहे हैं और आने वाले जो नगर निगम के चुनाव में है इसमें कांग्रेस को मुंह भी खानी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अब लोगों को ठगना शुरू। ऊना में SMC शिक्षकों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का आरोप है कि नियमों को नजरअंदाज कर चहेतों को फायदा दिया जा रहा है। युवकों ने इसे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय बताया है। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयड यूनियन की बिहाफ से यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारी डिमांड ये है कि सर जो भी गवर्नमेंट की जॉब्स है उसमें हमारे टीचिंग में 2 क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। एक है बैच वाइज और दूसरा है कमीशन से। 37.5% जो पोस्टेज है वो बैच वाइज फिलअप करती है गवर्नमेंट और 37.5% कमीशन से है और 25% है प्रमोशन से है। तो गवर्नमेंट ने अभी जो SMC अपॉइंटमेंट की थी, टीचर्स की अपॉइंटमेंट की थी 2014 में, उसमें ये कैटेगरी मेंशन किया था गवर्नमेंट ने कि हमारी स्टाफ गैप पॉलिसी है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस है उसमें 5-6 महीने का टाइम लग जाता है कि नए टीचर को अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वो टाइम टीचर की जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉर द टाइमिंग 25 से 50 टीचर अपॉइंटमेंट किए थे इनकी।
तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको रेगुलर करना शुरू कर दिया। हम चल गए सर हाई कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट था कि इनको आप रेगुलर नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट ने वहां पे लिख के दिया कि ये हमारी टाइम गैप पॉलिसी है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा रेगुलर टीचर आएगा हम इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद एसएमसी वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट में, वहां से भी हम केस जीत गए। उसके बाद गवर्नमेंट ने बाई लॉ ये किसी को निकाला नहीं है। जो भी हमारे पास गवर्नमेंट ने पीछे अपॉइंटमेंट की है बैच वाइज और कमीशन से, कोई भी बंदा इनकी प्लेस पे भेजा नहीं है। अब सरकार ने एलडीआर कोटा क्रिएट कर दिया इनको रेगुलर करने के लिए। जैसे साम दाम दंड भेद गवर्नमेंट अप्लाई करती है इलेक्शन जीतने में, वैसे ही वो पॉलिसी इन्होंने रेगुलर करने में यूज की है। तो इनको 5% कोटा दे दी एलडीआर का। उसमें जो हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसके आदेशों की अवहेलना करी गवर्नमेंट। तो हमारा यही गवर्नमेंट से आग्रह है कि आप हर साल बैच वाइज और कमीशन से थ्रू अपॉइंटमेंट करो, ताकि जो लोग 2000 से बैठे हैं, बैच 2002 का बैठा है, 99 के बैठे हैं, उनको भी चांस मिले गवर्नमेंट जॉब करने का, क्योंकि वो भी हिमाचल के सिटीजन है। जो अगर वो भी एसएमसी वाले वोटर हिमाचल के, तो हम जो अनएम्प्लॉयड है वो भी वोटे डाल रहे हैं, हमारा भी इक्वल राइट है। तो ये जो गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है। हमारी यही प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड यूनियन है, अनएम्प्लॉयड यूनियन के हम मेंबर है, उनको भी गवर्नमेंट जॉब करने का मौका दिया जाए। शिमला के रोहण में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और आगे बढ़ रही है। जी, जो ये घटना हुई है रोडू में, चिड़गांव में, इसमें जो है पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 103 एक बीएनएस, अर्स्टवाइल 302 आईपीसी में हत्या का मुकदमा रजिस्टर किया गया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसकी डिटेल आपसे शेयर कर दी गई है। जी, उसकी अभी हम जो है मुकदमे की जांच कर रहे हैं और अभी तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एरिया में ठीक है, काबू में है। देखिए, इस तरह से किसी भी तरह की कोई भी घटना जो है वो कानूनी तरीके से सही नहीं है और इसकी जांच जारी है, और जिसकी भी नेग्लिजेंस इसमें आएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जांच जारी है, किसकी नेग्लिजेंस है, क्या है, तो उस पे हम एक्ट करें। जी, जैसे मैंने कहा जांच का विषय है, इसमें जांच में जो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी जांच जारी है, किसकी नेग्लिजेंस है, क्या है, तो उस पे हम एक्ट करें। जी, जैसे मैंने कहा जांच का विषय है, इसमें जांच में जो भी बात सामने आएगी उसमें हम एक्ट करेंगे। थैंक यू।
में गौ सम्मान अभियान के तहत बड़ी रैली निकाली गई। सैकड़ों लोगों ने पैदल यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग उठी। पूरे शहर में गौ माता के जयकारों से माहौल गूंज उठा। कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, बंके बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चित्रभुजम प्रसन्नवदनम ध्यायतो सर्वविघ्नोपशांतये। आज एकादश शुभ तिथि है, बैसाख महीना शुक्ल पक्ष मोहनी एकादशी। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है और असी सारे इकट्ठे होकर के संत महात्मा साध संगत गौ माता के सम्मान के लिए विज्ञापन देने जा रहे हैं तहसीलदार साहब को, और ताकि साडे भारत विच एक बहुत बड़ा कलंक है गौ हत्या का, और 1 लाख गौ रोज कट हुंदी है। तो ये अरदास प्रार्थना करनी है सरकार नूं कि गौ हत्या बंद हो, और ताकि साडी ये धरती दा उद्धार हो। भगवान भी गौ माता के लिए, ऋषियों मुनियों के लिए, गरीब के लिए, ब्राह्मण के लिए, भगवान गरीबों के लिए अवतार लेते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। तो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि सारे असी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे होकर के इस दे बारे स्टैप उठाइए और गौरमेंट ਨੂੰ जाके कहिए कि ये साडा ये फरियाद सुनो, गौ माता की फरियाद, साडी फरियाद कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ माता नू राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। बोलो गौ माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। भगवान भी उत्थे ही अवतार लेंदे जिथे गौ वंश होवे। नंद बाबा के घर गौओं की तभी भगवान ने अवतार लिया, इसलिए गौ माता हो बचेगी तो भगवान भी धरती पर अवतार लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शिमला के चियोग क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणा की गई। स्कूल के नए भवन के लिए 5.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 66 केवी सब स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने की भी घोषणा की। शिमला में भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनावों को लेकर अहम बैठक की सकती है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के कसुमपट्टी क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। करीब 50,000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं शुरू की गईं और इनमें सड़क निर्माण और अन्य विकास कार्य शामिल हैं। गांव के स्कूलों को कैसे मजबूत किया जाए, हमने इस बारे में सोचना शुरू किया और हमने कहा कि कहां कमी है, उस कमी की ओर ध्यान दिया। और आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों पहले हमने पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। शिक्षा में प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को ये अधिकार दिए कि आप ये तय करेंगे कि स्कूल की वर्दी कैसी होगी, आप ये तय करेंगे कि स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली में के तहत बच्चों को मजबूती प्रदान करने के लिए कौन टीचर क्या पढ़ाएगा। हमने ये अधिकार दिया। लेकिन क्या इससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ? मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे फैसले से शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ। जो 2021 में हम 21वें स्थान पर थे, इसी केंद्र की सरकार ने हमें गुणात्मक शिक्षा में 5वें स्थान पर पहुंचाया। ये शिक्षा में हमने व्यवस्था परिवर्तन किया। पर हम यही रुकने वाले नहीं थे। मैंने कहा सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और आम लोगों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में अंतर है, इसमें सुधार किया जाए। विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन हम उस विरोध से पीछे नहीं हटे। हमने कहा आम परिवारों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या शिक्षा का स्तर सीबीएसई हम करने जा रहे हैं और हमने 150 स्कूलों में सीबीएसई की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया। कोई भेदभाव नहीं किया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ।